नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS/VS में। दोस्तों, हम लोग SSC MTS 2021 प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला कर रहे हैं और आज उसका नेक्स्ट डे है 6 अगस्त 2019 शिफ्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 अगस्त के पूरे शिफ्ट कर चुके हैं, 5 अगस्त के पूरे शिफ्ट कर चुके हैं और आज 6 अगस्त के शिफ्ट थर्ड में कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल में जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? दोस्तों, पेपर में ये पूछ लेता, कभी कभी आप देखा होगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। इसमें इसने पूछा है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो यह समाप्त हुआ था आपका सन 1922 ईस्वी में और शुरू हुआ था सन 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन 2022 तक जारी रहा तथा इसका उद्देश्य था स्वशासन के उद्देश्य से और रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ इस आंदोलन का शुरुआत हुई थी, असहयोग आंदोलन की। और गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, जहां असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिन्होंने गोलियां चलाई थीं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, रानी की वाव आकृति इनमें से किस मुद्रा नोट पर मौजूद है? तो रानी की वाव आपकी मौजूद है मुद्रा नोट 200 रुपये की नोट में। 200 रुपये की नोट में रानी की वाव आकृति स्मृत है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, धनसिरी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी इसकी सबकी सहायक नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनसिरी। और ये धनसिरी आपकी नागालैंड के लियासांग शिखर से निकलती है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, नागालैंड के लियासांग शिखर से निकलती है और असम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले से होकर बहती है आपकी। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, इक्वस कैबलस इनमें से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों कल भी मैंने देखिए वैज्ञानिक नाम कराए थे आपके, आप वो वीडियो पे जा करके देख सकते हैं। इक्वस आपका नाम है ऑप्शन बी, घोड़े का। घोड़े का नाम इक्वस कैबलस है, जो 3500 ईसा पूर्व से पालतू पशुओं में प्रमुख है आपका। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, भारत का इनमें से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है भारत में आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो कि भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा और लगभग एकमात्र उत्पादक है आपका। क्रोमाइट क्रोमियम का एकमात्र आर्थिक अयस्क है, जो लोहे और क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, जिसका उपयोग क्रोम प्लेटिंग और विभिन्न सामग्रियों जैसे संक्षारण प्रतिरोधी, सुपरलाइस, निक्रोम और स्टेनलेस स्टील आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक तथा राज्यपाल हैं आपके गणेशी लाल और उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, जून 2019 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी, पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टिल दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए, पांडिचेरी में। पांडिचेरी में आपका, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें बेस्टिल दिवस को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रांस के अलावा यह 14 जुलाई को, याद कर लीजिएगा दोस्त, 14 जुलाई को आपका पांडिचेरी में भारत सहित अन्य विभिन्न देशों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो आपका भारत 1857 के विद्रोह के मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय आपके 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। और इनका असली नाम था बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट थे जो 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच इनमें से कौन सा है?
तो जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच है ये आपका भांड पाथेर। भांड पाथेर जो कि जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच है, जिसमें नृत्य, नाटक और अभिनय का अनूठा संयोजन शामिल है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग है आपका ऑप्शन बी खसरा। खसरा एक संक्रामक रोग है। खसरा एक अत्याधुनिक संक्रामक रोग है जो खसरा वायरस के कारण होता है। वायरस दोस्तों याद करिएगा, वायरस के कारण होता है, जिसमें लक्षणों में बुखार, खांसी, नाक बहना और आंखों में सूजन शामिल है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आप देख सकते हैं लोकगीतों से प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आपकी, जो अभी भी चल रही हैं आपकी। 5 अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट हो गई है 2021 वाली एमटीएस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत संबंधित है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ तथा मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आपके आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो यह है आपकी साक्षरता दर आपकी ऑप्शन बी 0.7404। 0.7404 यानी कि 74.4% बताई गई है जनगणना। यानी भारत में कुल साक्षरों में 32,42,500 358 महिलाएं हैं और 44,42,000 जो 3,762 आपके पुरुष हैं, अर्थात क्रमशः 65.5% और 82.1% का अंतर है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दीपा कर्माकर इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो दीपा कर्माकर आपकी जिम्नास्टिक है, यानी कि ऑप्शन सी। ये दीपा कर्माकर भारत के त्रिपुरा के अगरतला की रहने वाली हैं, जहां इनका जन्म 9 अगस्त 1993 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो यह विश्वविद्यालय में खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आता है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। सर्वोच्च पुरस्कार है जो खेल में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए किसी विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। और यह ट्रॉफी को पहली बार 1956 से 57 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पहली बार दी गई थी आपकी 1556 से 57 में बॉम्बे विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जुलाई 2019 में विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका अंशुला कांत, यानी ऑप्शन सी। अंशुला कांत को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, इनमें से किसने भारोत्तोलन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया आपके ऑप्शन सी मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू से इस बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक 2020 में, जो 21 में हुआ लेकिन 2020 कहेंगे उसको, 2020 में रजत पदक जीता है और ये एक भारोत्तोलन है। यह मणिपुर की रहने वाली हैं आपकी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक हैं आपके बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं, जो स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री थे आपके बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, चार आर्य सत्य की अवधारणा इनमें से किस धर्म की है? तो चार आर्य सत्य की अवधारणा आपकी है बौद्ध धर्म की, यानी ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म भारत में लगभग 2500 साल पहले बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था और ये दुनिया की आबादी के लगभग 7% लोगों के साथ चौथा सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन अस्थि सुषिरात से संबंधित है? तो अस्थि सुषिरात से संबंधित है आपका ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी जो वसा में घुलनशील विटामिन है,
जो अस्थि सुशिरा से निकटता से संबंधित है। और यह हड्डी से संबंधित एक रोग है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों याद करें कि विटामिन डी में कमी के कारण होता है ये। ठीक, नेक्स्ट 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था आपका 18 जून 1951 ईस्वी को, यानी 1951, ऑप्शन डी। तो यह किया था पहला संशोधन आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने किया था संशोधन। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार कौन है? यानी डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? दोस्तों देख सकते हैं ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ आपका। ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। तथा डायनामाइट के आपने कब किया था ये भी पूछ सकता है, तो आपका 1867 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से आपका संबंधित है धारा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में आपका जम्मू और कश्मीर संबंधित, जिसकी अभी 5 अगस्त 2 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को एक संवैधानिक आदेश जारी किया था, जिसमें 1954 के राष्ट्रपति के आदेश का अधिक्रमण कर भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर में आप पहले कहीं पे भी ऐसे घूम नहीं सकते थे, कहीं पे यानी कि प्लॉट नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते थे आप। वो वहाँ के न जो कुछ लोग थे बस वही वहाँ पे रह सकते थे। आप जा करके वहाँ पे ऐसे कहीं पे भी घूम नहीं सकते थे। अब लेकिन आप कहीं पे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये विशेष दर्जा वापस ले लिया गया है जो 370 का था। 24वां प्रश्न, भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? दोस्तों देख सकते हैं मैंने उद्यान पे भी प्रश्न करा रखा है, उससे भी हर बार अब ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, क्योंकि मैं कोई सोचिए मणिपुर का ही हर बार नहीं पूछ सकता, कभी आपका त्रिपुरा में पूछ सकता है, असम में पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुर। इसका सही उत्तर है मणिपुर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है ये। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश के प्रवर्तन की शक्ति रखता है? तो यह रखता है आपके ऑप्शन सी, राष्ट्रपति विशेष अध्यादेश के प्रवर्तन की शक्ति रखते हैं। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश के प्रवर्तन का अधिकार देता है। तथा भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी राष्ट्रपति को 123 और राज्यों के राज्यपाल को आपका 213 अनुच्छेद में अध्यादेश लागू करने का आदेश देता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के। दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।